आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न 4 तक बता दिया है, प्रश्न 4 तक का हल बता दिया था। और ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या का प्रश्न 5 लास्ट क्वेश्चन रह गया था। इसके बावजूद भी बच्चों, अगर आप इस आधार पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है। फिर से बच्चों देख लो, क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m+1 या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। कह रहा है क्वेश्चन की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आपको सिद्ध करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग बहुत आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे उम्मीद भी है बच्चों कि आप लोगों के समझ में भी आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मानना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मानना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या एक बात जानते हो कि जब भी हमें किसी x के धनात्मक पूर्णांक के बारे में मानना होता है तो हम लोग ये 3 नंबर हमेशा मान लेते हैं। यहाँ पे मानेंगे 3q, अतः धनात्मक पूर्णांक x का रूप है x का रूप कौन है बच्चों? x का रूप है 3q +1 या 3q+2। ओके, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे यदि x इक्वल टू, यदि x बराबर 3q, यदि x बराबर 3q तो एक्स क्यूब बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर, सिंपल सी बात है, जब एक्स बराबर 3q है तो एक्स क्यूब बराबर 3 का घन कर दो। कितना होता है 3 का घन? 27 होता है, 27 होता है। क्यू का घन तो क्यू का घन हो जाएगा, क्यू घन ही हो जाएगा, क्यू का घन। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 27 को, 27 को तोड़िए। ठीक, और एक बात, जिसको तोड़ना ना आता हो तो वो ऐसे तोड़ सकता है। बता देता हूँ आपको, कई ऐसे बच्चे होते हैं हम लोग क्लास में जिनको बेस ही नहीं पता होता है, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं। यहाँ पे तो 27 को तोड़ना है, जिसको तोड़ना होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका मासा निकाल लेते हैं, बस इसका मासा निकाल लेंगे। 3 दूनी 6 देखना है, ये ऐसा 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि ये आ जाए। तो 3 दूनी 6, ठीक है, नहीं आ रहा। फिर
तिहाई नहीं जाएगा, 9 आएगा, तिहाई में नहीं जाएगा। चक्कू 12 जा रहा है। बेटा ऐसे जब आप पहाड़े पढ़ते चले जाओगे, जब आप 3 नीमा पहुँचोगे तब आएगा 27। 3 नीमा, 9 लिखा हुआ है, 3 नीमा, ठीक, 3 नीमा 27, फिर 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। और बेटा आप देख सकते हो कि 1 2 3 टूट गया 3 पार्टों में। 27 3 पार्ट में टूट गया। सिंपल है तोड़ना, देखो कोई भी टूट सकता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो सभी के तोड़ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्स क्यूब इक्वल टू बेटा ये 9 हो जाएगा। 3 3 9 होता है, 3 तिहाई 9, ठीक। और ये इंटू में 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। और इसके बाद एक्स क्यूब इक्वल टू 9m। अब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि यहाँ पे ये 9m कैसे हो गया, या m कैसे आ गया, इसकी जगह पे ये m आया कैसे। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3 क्यूब का घन बराबर m एक पूर्णांक है, ठीक, एक पूर्णांक है। लिखा है बच्चों यहाँ पे मैंने, यहाँ 3 क्यूब का घन बराबर m एक पूर्णांक है। कोई बच्चों नई बात नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा प्रश्न 4 में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, केवल इसमें घन है, वहाँ पे वर्ग होता था। आप देखना चेक करके। और यही क्वेश्चन इसमें है, बस घन और वर्ग का अंतर है। तो ये बेटा हो गई इक्वेशन हमारी 1, समीकरण 1 बन गया ये हमारा, ठीक है। अब चल दूसरा देखते हैं। हाँ, तो यदि x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, ओके, यदि x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, इसके लिए 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कितने बच्चे हैं जिनको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला नहीं आता है, और जिनको आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है तो उनके लिए मैं इधर साइड में लिखा देता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अब ये नीचे लिख देता हूँ, आ नहीं पाएगा उधर, 3ab प्लस 3ab ब्रैकेट में इंटू में 3ab, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है ये, 3ab गुणे a प्लस बी, ठीक। चलिए सेम इसी फार्मूले पे ये लगेगा, यहाँ से 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। ये 3 है, इसको घन भी पढ़ते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। हाँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये होता है। तो एक तरीके से देखो बच्चों कि ये भी a प्लस बी होल क्यूब नहीं लिखा हुआ है, a बराबर कितना है 3 क्यूब है, और b बराबर 1 है, ठीक। और 3 की जगह पे तो 3 ही है, तो इसे भी कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब a प्लस बी का होल क्यूब ये फार्मूला होता है, तो सेम इसको उठा के यहाँ पे रख देना इस फार्मूले को। तो देखो ये है a हमारा, तो यहाँ कितना a क्यूब लिखा हुआ है, तो 3 क्यूब होल क्यूब, ठीक, ये a क्यूब हो गया। फिर ये b हमारा कितना है 1 है, तो 1 b क्यूब, ठीक है, 1 क्यूब आई मीन, प्लस 3। अब हमारा a कितना है, a बच्चों हमारा कितना है, a हमारा 3 क्यूब है, तो इसको इंटू में लिखेंगे, 3 क्यूब है। a हमारा 3 क्यूब है, देख लो अच्छे से बिल्कुल, ये देखो 3 क्यूब है। और b कितना है, ये देखो b लिखा हुआ है, b कितना था 1 था, तो इंटू 1। अभी बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखना है, a लिखना है, a क्या है 3 क्यूब था, और b क्या है 1 था, बस c है। अब यहाँ पे 3 का घन कितना होता है सभी को पता है, 27 होता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। 1 का घन भाई 1 ही रहता है, नहीं बिलीव हो तो आप खुद से भी करके देख सकते हैं 1 की ऐसे। चलो 1 की 3 बार गुणा कर लेना, 1 इंटू 1 टू 1, तो इक्वल टू 1 ही आएगा, प्लस 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 9 क्यूब हो गया, 3 तिहाई 9 क्यूब, तो 3 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 .
अच्छा, आप लोग के डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा खोल के करके बताऊँ। बेटा जब कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती ना, वो जब ब्रैकेट के अंदर जाती ना, तो पहले ये जो है इससे लड़ता है, फिर इससे भी लड़ता है। देखो बच्चों, 9 क्यू इंटू 3 क्यू, इससे लड़ गया, ये इससे लड़ गया, अभी ये इससे भी लड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सभी के पास जाती है, क्रम से जाती है। पहले इनके पास आई, अब इनके पास भी जाएगी, तो ये कैसे जाएगी, तो 9 क्यू इंटू 1, है ना, समझ आया, इक्वल टू 27 क्यू प्लस 1। अब 9 3 जा 9 3 27 होता है क्यू स्क्वायर, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे 9 1 जा 9, ठीक। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पे, कॉमन हम कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, ठीक, 9 कॉमन लेंगे। लेकिन 9 कॉमन लेने से पहले इसको हम क्रम से लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 क्यू, फिर 27 क्यूब स्क्वायर, फिर 27 क्यूब प्लस 1। बेटा कॉमन हमें केवल इतने में ही लेना, यहीं तक ही, क्योंकि प्लस 1 है यहाँ पे, कॉमन ले रहे हैं 9, तो 1 जब यहाँ पे होगा तो इसमें 9 में कॉमन नहीं ले पाएंगे। अगर इसमें 1 हम रखेंगे साथ में इसके तो 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए 1 को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे और यहाँ पे बेटा बंद कर देंगे ब्रैकेट, ठीक। प्लस 1 है अभी भी साथ में, लेकिन ब्रैकेट के साथ में नहीं, जिसके साथ कॉमन लिया उसके साथ नहीं रखा। तो 9 कॉमन लिया, क्यू 9 दिया 27, ठीक, 9 से 3 बार में कटता है। कॉमन लेना बच्चों आता ही होगा सभी को, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे 1 होगा, 9 क्यू कॉमन लेंगे, पूरा 9 क्यू कॉमन लिया है, ठीक है। ठीक, इक्वल टू, ये 9 क्यू है और एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा गलत हो गया, इसको हम काटते हैं यहाँ पे, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो इसको हम वैसे ही पहले की तरह क्रम से लिखेंगे, क्रम से लिखा ही है, कॉमन लेंगे, बस 9 कॉमन लिया जाएगा, बताएंगे अभी क्यों। तो क्यू, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक, इक्वल टू, ये पूरा बेटा m है, ये पूरा m है, कैसे है अभी बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, यहाँ q प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू क्यूब बराबर m, बराबर m, जो एक पूर्णांक है, ठीक। तो ये बच्चों हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, वही a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लगाएंगे, थोड़ा डायरेक्ट किए दे रहे बच्चों, ठीक है, कि a क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और क्यू का क्यूब क्यू ही रहता है। फिर ये b क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3ab, तो 3 इंटू 3 क्यू, a है ये, और b कहाँ है, ये है b, तो 2,
सॉरी यहाँ पे ये क्यू, ये इन गुणे का निशान है। 3a है 3q और b है 2, तो ठीक 3 गुणे 3q गुणे 2, फिर ब्रैकेट में क्या था a प्लस b था, तो a क्या है हमारा 3q प्लस 2 बराबर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3/3 9 दूनी 18 q, ठीक 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q, सॉरी अब देखो सेम वही बात आ गई, जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा तो पहले इससे लड़ेगा फिर इससे लड़ेगा, क्रम से जाता है दोनों के पास लड़ने, लेकिन जाता दोनों के पास है लड़ने, ठीक तो हम पहले इससे लड़ा देंगे इसको, ठीक अब जाएगा ये इनके पास, चलो इनके पास भी हमने भेज दिया, ठीक 27q क्यूब प्लस 8, अब यहाँ पे 18 दूनी 36 और 3 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बताओ, यहाँ बेटे कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ बेटा 9 कॉमन लेंगे, ये देखो 9 कॉमन लेंगे, ठीक 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा, 3q क्यूब, ये 8 बेटा हम भी लास्ट में लिखेंगे प्लस में, जैसे पिछली बार प्लस में 1 लिखा था लास्ट में, वैसे इसको 8 को लास्ट में लिखेंगे, ठीक तो प्लस 9 छंग, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, जब इसमें 9 कॉमन लेंगे ना 6, फिर क्यूब स्क्वायर, ठीक यहाँ पे 36 का 4 ही रह जाएगा, 9 कॉमन लिया है ना, अब प्लस का ये 8 यहाँ आया, ठीक फिर बेटे 9m प्लस 8, ये बेटा पूरा इतना भाग m हो गया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m एक पूर्णांक है, ठीक और ये बेटा हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, मतलब समीकरण नंबर 3, तो बेटा यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक एक्स क्यूब बराबर 9m, ठीक फिर एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1 बेटा m है, फिर एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक अब बेटा आगे क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, हैंस प्रूव्ड, बेटा इन्होंने ये प्रूव्ड करने को दिया था, ये प्रूव हो गया है, ठीक है हैंस प्रूव्ड, ये लिखा हैंस प्रूव्ड, ठीक किसी को बेटा कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। Thank you for watching this video. Don't forget like, share and subscribe my channel YTC.